हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, यूनिट नंबर आपकी 11.1, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम इसका फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक शंकु है जिसका आपको आधार दिया गया है, और जो शंकु होता है आपका, तो उस शंकु का जो आपका आधार है वो कितना है? व्यास दिया हुआ है आधार का। तो आधार का जब आपको व्यास दिया गया है तो हम उस व्यास से क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो आपको दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए जो जो आपको दिया गया है उसे हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का लिखेंगे जो दिया गया आपको शंकु। आपको दिया गया है शंकु का आधार का व्यास दिया गया है। कितना दिया गया? व्यास। और वो व्यास कितना दिया गया आपको? ये दिया गया आपको 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। जब आपको इसका व्यास दिया गया है तो हम इसकी क्या निकालेंगे? तो हम लिखेंगे तो त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? रेडियस, अर्थात आर कहते हैं। और वो कितना है आपका? तो हम हमेशा जब हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो व्यास का आप आधा कर दीजिए, अर्थात व्यास में 2 का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो हमें ज्ञात हो जाएगी त्रिज्या। यहाँ दिया गया 10.5 जो व्यास का मान है, और उसमें हम जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का भाग देने पर यह आ गया 5 पॉइंट, और यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर में मान था। तो हम इसका आधा जब करते हैं तो 10.5 का 5.25, ये तकरीबन इसका, या 5.25 के अनुसार हम इसको लिखते हैं। इसके बाद में आपको और क्या दी गई है? और आपको दिया गया तिर्यक की ऊंचाई। तिर्यक की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। जो तिरछी तिर्यक होते हैं, एक ऊंचाई होता है और एक इसकी त्रिज्या होती है। जैसे ये आपका शंकु, तो शंकु का आपका पूरा यदि दिया गया ये दिया गया 10.5, तो इसकी हाफ यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर व्यास आपका 10.5 है तो आपका आर हो जाएगा कितना? 10.5 में 2 का भाग देने पर यह त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक है। तो ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? एच, और तिर्यक को बोलते हैं एल। जो तिरछी यानी कि इसका होता है उसको हम तिर्यक की ऊंचाई बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो हम एल बराबर हमें दिया गया कितना? एल हमें दिया गया है 10 सेमी, जैसा कि आपको प्रश्न में दिखाया गया है। इसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। हमें वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई हमने लिख ली एल, एल बराबर 10 सेमी। तो ज्ञात क्या करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र, वक्र का क्या अर्थ होता है? जो इसके ठीक सामने से हमें जो दिखता है वो वक्र कहलाता है इसका। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप क्या लगाएंगे? पाई आर एल। ये इसका मान होता है, वक्र पृष्ठ का शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल के अनुसार। तो जब हम मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखने का कह रहा है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था जब तक नहीं बोला जाए तब तक हमें 22/7 का ही प्रयोग करना है। प्रश्न में ये दिया गया है, और यदि 22/7 न दे तो उसके स्थान पर हमें 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन प्रश्नों में आपको 22/7 का बोल रहा है। आर हमारा जो त्रिज्या हमने ज्ञात की थी वो कितना था? 5.25 गुणा, और एल का मान आपके पास में कितना दिया गया? 10 दिया गया। ये होने के बाद में देखिए आप इसे 7 के पाड़े से इस 5.25 को आप काट सकते हो।
या फिर आप 5.25 ये पॉइंट इकाई और दाई का पॉइंट हटा के बटा में 100 भी इसे लिख सकते हैं, ताकि ये कटने में ईजी रहेगा। तो हम इसे 7 के पहाड़े से काट लेते हैं। 7 एकम 7, ये काटेंगे 7 इंटू 7, 7 7 49। यहाँ आपके पास में 5 और 2 52 है, तो 52 7 7 49, 50 51 और 52, 3 शेष रह गए, 3 और 5 हो गया आपका कितना 35। तो ये हो गया 7 पंजा 35। पॉइंट इसका प्रयोग हमने पहले कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75, क्योंकि 5 में सीधा 7 का भाग लगता नहीं है तो 0 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको ज्ञात क्या हुआ 22 गुणा 0.75, 7 के पहाड़े से इसे काटा था, गुणा 10। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 22 गुणा 75 बटा में इसको क्या लिख सकता हूँ, इकाई और दाई दो संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे आप 22 की किससे गुणा कर लो, 75 के साथ में गुणा करके फिर 10 का आप वापस भाग दे देना, यानी कि एक संख्या के बाद में हम पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जब 75 का 22 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 75 2 ये 150 और ये फिर 150, 0 5 6 और 1, तो कितना आ गया 1650 बटा में 10, 0 से 0 कैंसिल, अर्थात मान 165 वर्ग सेमी या फिर सेमी स्क्वायर इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर भी आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान 21 सेमी और इसमें भी आपको आधार का व्यास क्या दिया गया है 24 मीटर दिया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, क्या क्या दिया गया है, शंकु का आपको तिर्यक ऊंचाई 21 और आधार का व्यास 24 दिया गया है। हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपको कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया गया है इसका शंकु का, वो आपको दिया गया है 24 मीटर में, और ये भी आपका मीटर में प्रयोग दिया गया है मात्रक में। तो 24 जब व्यास दिया गया है तो रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होगी 24/2 अर्थात r बराबर 12 मीटर। अब हमें दिया गया प्रश्न में क्या, शंकु का कुल पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया था, और अब आपको इसमें क्या दे रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पंकज सोलंकी टारगेट कोचिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित 11.1, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका आप कमेंट करें, या कोई अन्य क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। तो आइए हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की गणित 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या कह रहा था, शंकु का कुल पृष्ठ का जब पूछे तो आप सूत्र क्या लिखोगे, पाई आर कोष्टक या पाई आर गुणा भी बोल सकते हैं हम इसको, आर प्लस एल। क्या होता है, पाई का मान आपको प्रश्न में कह रहा है 22/7 का प्रयोग करना है, आर हमने जो ज्ञात किया था वो था 12 गुणा आर का मान एक बार 12 के साथ में इस तिर्यक ऊंचाई जो आपकी एल बराबर 21 है इसके साथ में हम जोड़ देंगे। जो हल हो रहा है उसे लिखिए, 22/7 गुणा 12 गुणा, देखिए ब्रैकेट में इन दोनों का पहले ब्रैकेट हल होता है तो 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 33, ब्रैकेट में हमें क्या प्राप्त हुआ 33 प्राप्त हुआ। अब जब इसे ज्ञात करेंगे
तो आप 22 गुणा 12 गुणा 33/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़े से ये कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है। तो हमारा काम होगा, हमें इन्हें सबसे पहले गुणा करेंगे और फिर 7 का भाग देंगे। तो आइए गुणा करके देखते हैं इसका क्या प्राप्त होता है। रफ के तौर पे यदि हम 22 की 12 के साथ में गुणा करते हैं तो 22 दूए 44 और ये हो गया 22 अर्थात 264। 264 की हम 33 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 18 और 1 19, हसपाई 1, 2 तिया 6 और 1 7। या फिर वापस अगर 3 से करेंगे तो 2 9 और 7 प्राप्त होगा, अर्थात ये हो गए 10 7 17 और 1 8, 8712। यदि हम इसमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, यह आपका चला जाएगा 7 12 7 84, यानी कि पहले 7 एकम 7, 1 7 7 दुए 14, पीछे रह गया 3 3 और 1 31, फिर कितनी बार हो गया 7 चौक 28, 29 30 31 3 और फिर यहाँ आ गया 2, फिर वापस 4 बार हो गया 28, फिर कितने बच गए 4, पॉइंट का प्रयोग 40 7 50 35, फिर 5 और 7 7 7 49, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1244.57 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की गणित 11.1। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।